तो पहला सवाल ही शुरू करते हैं कि ये जो हमारी हड्डियां हैं ना, ये मजबूत कैसे रहें? क्या हमें करना चाहिए और ये कमज़ोर क्यों पड़ जाती हैं? देखिए, अगर ओवरऑल में सिर्फ 2 वर्ड्स में बोलूँ यस। तो आपकी अच्छी डाइट ओके। और एक गुड एक्टिव लाइफ मींस डाइट एंड एक्सरसाइज। दीज आर द टू थिंग्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपनी बोन्स को बहुत मजबूत रख सकते हैं। सर, बोन्स को मजबूत रखने का जैसा आपने बताया, इन दोनों चीज़ों को हमें ज़रूर फॉलो करना है, एक्टिव रहना है, अच्छी डाइट को फॉलो करना है। इसके अलावा सर, आजकल ना एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा राइज हो रही है, बच्चों में भी देखने को मिल रही है। आर्थराइटिस की बात करें, गठिया की बात करें, आम लोग जिसको बोलते हैं, तो बच्चों में क्यों डेवलप हो रही है? क्योंकि एक हमने जो सुना है, एक एज के बाद जाकर गठिया शुरू होती है, आजकल बच्चों में भी। नहीं, आपने सही सुना है। बेसिकली आर्थराइटिस जो जिसे हम नॉर्मल भाषा में गठिया बोल देते हैं, वो 2 तरह की होती है, जिसे हम प्राइमरी या सेकेंडरी बोलते हैं। प्राइमरी वो आर्थराइटिस है जिसका कोई कॉज यूजुअली हमें पता नहीं होता, और सेकेंडरी आर्थराइटिस वो है जिसके कॉजेज़ हमें पता होते हैं। सो जैसा आप कह रहे हैं बच्चों में, तो जो प्राइमरी आर्थराइटिस है वो मेनली जो हम हर किसी ने सुना है कि वो ओल्ड एज में होती है। मोर देन 70% केसेस में 55 साल या 60 साल के बाद ही आर्थराइटिस डेवलप होता है, ठीक है, और जो प्राइमरी आर्थराइटिस होता है। लेकिन सेकेंडरी आर्थराइटिस जिसको हम जानते हैं, उसके पर्टिकुलर कुछ इस कॉजेज़ होते हैं, जैसे चोट लगने की वजह से, अगर जोड़ में कोई चोट लग गई या जोड़ों के आसपास टेढ़ापन है उसकी वजह से हो सकती है, चोट की वजह से हो सकती है, किसी और बीमारी की वजह से हो सकती है। तो किसी भी और एज ग्रुप में, जैसे स्पेशली बच्चे, उन केसेस में जो कॉजेज़ हैं वो किसी और कारण की वजह से होती है आर्थराइटिस, ना कि जो प्राइमरी आर्थराइटिस जिसे हम सब जानते हैं, वो बच्चों वाली आर्थराइटिस नहीं है एक्चुअली। हाँ, तो बच्चों में जो आर्थराइटिस होती है उसके कारण होते हैं। या तो ये भी हो सकता है कि उनके पैरों में टेढ़ापन हो, या ये हो सकता है कि वो किसी बीमारी से ग्रसित हों, या फिर ये हो सकता है कि उनको जोड़ के आसपास कोई चोट लगी हो। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से बच्चों को आर्थराइटिस हो सकती है। बट बच्चों की आर्थराइटिस बहुत अनकॉमन है। मेनली जो आर्थराइटिस कॉमन है वो 55-60 साल के बाद वाली ही कॉमन है। जिससे भी आपने टेढ़ापन की बात करी, पैरों पे हम आमतौर पर बच्चों में देखते हैं, लोगों के अंदर हम देखते हैं, जिससे हम नॉक नीज के नाम से जानते हैं। ये आमतौर पर बच्चों के अंदर होता है कि उनके पैर अंदर की तरफ घुटने मुड़ जाते हैं, घुटने जुड़ने लगते हैं। हाँ जी, तो इसके पीछे क्या कारण है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, कारण उसके बहुत सारे हैं, बट जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो बच्चे होते क्या है बेसिकली, बच्चों की जब ग्रोथ होती है तो उनकी हड्डियां बढ़ती हैं और ग्रोथ प्लेट के आसपास उनकी ग्रोथ होती है, और इस ग्रोथ के दौरान उन्हें प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन ड्यूरिंग दिस ग्रोथ पीरियड अगर उनकी डाइट में कैल्शियम की, विटामिन डी की, जो बेसिकली मिनरल्स हमारी बॉडी में चाहिए हमारी बोन्स की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, अगर उनकी कमी होती है किसी भी कारण से, तो उनकी हड्डियां ख़राब होने लगती हैं, उनकी हड्डियों में टेढ़ापन आने लगता है, उनकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो यही कारण होता है कि जो स्पेशली जो बच्चे 9-10 साल की उम्र में, या 7-8 साल की उम्र में, या 8-10 9 5-6 साल की उम्र में भी टेढ़ापन काफ़ी कॉमन है, जिसे नॉक नीज के नाम से जैसे आप कह रहे हैं। तो ये मेनली मोस्ट कॉमनली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जिन बच्चों में कैल्शियम की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उन्हीं के लोगों में ये टेढ़ापन बच्चों में ज़्यादा आता है। इसके कॉजेज़ अदर दूसरे भी होते हैं, जैसे समटाइम्स किसी ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, किसी जेनेटिक बीमारी की वजह से भी हो सकता है, बट वो सारे कॉजेज़ बहुत अनकॉमन हैं। और ये बेसिकली हमने अभी, जैसे हम सब कोविड हमने पास आउट किया है, सो 2020 में, तो 2020 के बाद, स्पेशली कोविड के बाद, हमने देखा हमारी ओपीडीज में बच्चों के टेढ़ापन के बहुत इंसिडेंट्स बढ़ गए। बहुत बच्चे आने लगे। कोविड के बाद? हाँ, ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज राइज, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि कोविड के टाइम पर ना तो बच्चे अच्छे से न्यूट्रिशन ले पा रहे थे, मेनली घरों के अंदर थे, ना ही वो सनलाइट को एक्सपोजर हो रहे थे, ना ही वो आउटडोर गेम्स में खेल पा रहे थे। तो उनकी हड्डियों पे उसका बहुत असर पड़ा, जिसकी वजह से उनके घुटनों में टेढ़ापन आना बहुत कॉमन था। तो और यही हुआ कि जो इंसिडेंस था टेढ़ेपन का, नॉक नीज का, बहुत ज़्यादा बढ़ा, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो मेन कारण जो आपने पूछा, मेनली वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जो मोस्ट कॉमन। तो बच्चों के लिए किस तरह की डाइट इसमें फॉलो करनी चाहिए? डाइट देखिए, बच्चों में यूजली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में सिंपली इतना बोलूँगा कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, दे आर रिच इन कैल्शियम, सो बेटर टू गो फॉर दोज। बच्चों को हम ग्रीन वेजिटेबल्स आदत डालें खाने का, फास्ट फूड्स अवॉइड करें, और हमेशा प्रमोट करें कि बच्चे आउटडोर गेम्स खेलें। आजकल शहरों के बच्चे, स्पेशली हम एसी रूम्स में रहते हैं, जो थोड़ा सा उनकी हेल्थ के लिए हानिकारक है, ओवरऑल बॉडी की, स्पेशली बोन्स के डेवलपमेंट के लिए हानिकारक है। जोड़ आपके जितने चलेंगे, हड्डियों पे जितना जोर पड़ेगा, हड्डियाँ उतनी मजबूत होंगी, जोड़ जितने चलेंगे वो उतने काम करेंगे। तो बच्चे
बच्चों ऑक्यूपेशन, प्लेइंग इज़ एन ऑक्यूपेशन ऑफ अ चाइल्ड बेसिकली। तो बच्चा जब तक खेलेगा नहीं वो डेवलप नहीं होगा। तो हमें हमेशा बच्चों को प्रमोट करना चाहिए कि वो बाहर जाकर ग्राउंड में खेलें, कूदें, दौड़ें, तभी उनकी हड्डियां मजबूत होंगी और तभी उनके अच्छे से वो एक अच्छी बोन हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। जी